कांग्रेस पार्टी को अपनी ज़मीन छोड़कर पटना आना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं लीड न ले ले या पूरा श्रेय न ले ले विपक्ष को गोलबंद करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को पटना में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की बैठक करने की सलाह दी थी और नीतीश कुमार उस पर काम करने लगे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपोजिशन को धार देने की तैयारी में जुटे हुए हैं और मिशन अपोजिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। नीतीश कुमार मई महीने में पटना में ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं और पटना में विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तो पूरे देश भर के विपक्ष के नेता अगर पटना में बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर नजर आएंगे तो ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी विरोधियों को एक मंच पर लाने की तैयारी और वो भी पटना में खास मायने रखता है, क्योंकि इस बैठक को लेकर विरोधी खेमे में बहुत बेचैनी देखी जा रही है। बीजेपी के नेता बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी से मिलने गए थे नीतीश कुमार, तो ममता बनर्जी ने ही उनको सलाह दी थी कि आप पटना में ही विपक्ष के नेताओं का जुटान करिए, वहाँ एक मंच पर लाइए, तभी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिहार ही वह ज़मीन है जहाँ से जेपी ने आंदोलन किया था कांग्रेस के खिलाफ और आप बीजेपी के खिलाफ पटना से ही बिगुल फूंकिए, विपक्ष के तमाम नेताओं को जुटाइए। और कहा यह भी जा रहा है कि पटना में इस बैठक को करने का एक खास मकसद ये है कि विपक्ष को गोलबंद करने का क्रेडिट कांग्रेस को न मिल जाए। पटना में बैठक होगी तो पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को अपनी ज़मीन छोड़कर पटना आना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं लीड न ले ले या पूरा श्रेय न ले ले विपक्ष को गोलबंद करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को पटना में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की बैठक करने की सलाह दी थी और नीतीश कुमार उस पर काम करने लगे हैं। खबर है कि मई महीने में पटना में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें टीएमसी, सपा, आरजेडी, टीआरएस, टीडीपी, पीडीपी जैसी तमाम जो पार्टियां हैं उनका आना सुनिश्चित है और भी कई दल हैं जिनसे बात चल रही है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बैठक में। आपको पता ही है कि उत्तर भारत की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी गई है और दक्षिण भारत कांग्रेस के जिम्मे है। तो नीतीश कुमार टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी और झारखंड में जेएमएम को गोलबंद करने की जिम्मेवारी उनके पास है। तो नीतीश कुमार पर जिम्मेवारी है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को साथ लाना। तो लगभग इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन दक्षिण भारत में जहां पर 200 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ती रही है, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट करे, एक मंच पर लाए, और ये आसान काम नहीं है। तो पटना में जो बैठक हो रही है ये बहुत मायने रखता है और कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी जेडीयू ने शुरू कर दी है और 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने के बाद मई महीने में ही इस बैठक की तिथि तय की जाएगी। अभी तिथि तय नहीं है और नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की है वो अब रंग लाता हुआ दिख रहा है। कई नेता उनकी बातों से सहमत हो गए हैं। नेतृत्व को लेकर कोई विवाद न छिड़े, कोई विवाद पैदा न हो, नीतीश कुमार लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। उनकी मंशा केवल बीजेपी को मिटाना है, बीजेपी को विजय रथ को रोकना है और कौन नेता होगा, कौन पीएम बनेगा, मोदी को बीजेपी को हराने के बाद आपस में बैठकर हम तय कर लेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्षेत्रीय दलों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और क्षेत्रीय दलों के नेता भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं, किसी से छिपा नहीं है, वो विपक्ष को लीड करना चाहते हैं। मायावती अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी आसानी से किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार होंगी, कह पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ऐसे नेता हैं जो खुद अपने को पीएम पद का दावेदार भी मानते हैं, जैसे केसीआर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि
कैसे विपक्ष एक होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आई है कि मई महीने में विपक्ष के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है और वो भी पटना में होने वाली है। नीतीश कुमार अगर इसमें कामयाब होते हैं, इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के नेता एक मंच पर आ जाते हैं तो बड़ा संदेश जाएगा। और शायद यही कारण है कि बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है नीतीश कुमार के इस अभियान को लेकर। तो मई महीने में ये बैठक होनी है और अब तो इस बैठक में लालू यादव भी शामिल रहेंगे, क्योंकि लालू यादव भी 7 महीने बाद पटना लौट गए हैं, तो मई महीने में वो पटना में ही होंगे। तो नीतीश कुमार की जो ये मिशन ऑपोजिशन की मुहिम है उसको सफल बनाने में लालू यादव भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि किस तरह से नीतीश कुमार मिशन ऑपोजिशन को धार देने में जुटे हुए हैं और पटना में उनकी जो बैठक होने वाली है क्यों ज़्यादा मायने रखती है, क्यों ज़्यादा अहमियत रखती है और बीजेपी क्यों परेशान।